अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। हमारे चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 11 और हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 1। तो हमारे टॉपिक का नेम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के हम सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो होम्यो मीन होता है सेम यानी कि मेंटेन करना। स्टेसिस मीन होता है कंडीशन। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना है। कंडीशन को मेंटेन कैसे करना है कि बाहर वाले यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आ जाए, उस तब्दीली से बचने के लिए, उसके नुकसानात से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को तब्दील कर लेते हैं। यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन करें तब्दीलियों को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई तब्दीलियाँ आती हैं, उन तब्दीलियों के नुकसानात से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब एग्जाम्पल ले लें कि ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर के ऊपर ह्यूमन के तमाम फंक्शन जो है वो बेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन इस पॉइंट को अटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। कभी एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के लिहाज से ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है। तो फ्लक्चुएट कितना करता है कि मिनिमम 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और मैक्सिमम 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसी के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमन ने अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। तो ये रेंज है ह्यूमन के टेम्परेचर की कि बाहर वाला टेम्परेचर जितना मर्जी राइज हो जाए, जितना मर्जी लो हो जाए, उसके हिसाब से जस्ट कम से कम भी टेम्परेचर होगा तो वो 36 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 38 होगा। अगर इससे ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, कोई भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, तो फंक्शन सारे स्टॉप हो जाएंगे। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो सारे एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो होम्योस्टेसिस की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो होम्योस्टेसिस में मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस में आता है जी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके भी होम्योस्टेसिस करते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना। तो टेम्परेचर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन। मीन्स बाहर वाले इन्वायरमेंट के लिहाज से ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना है। मिसाल के तौर पर बाहर वाला टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हुए अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा राइज करके हमारे वाटर की ऑपरेशन कर देगी। वाटर स्किन से बाहर आने लग जाता है, हमारे स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। तो स्वेट ग्लैंड से करते हैं कि स्वेटिंग क्रिएट करते हैं, पसीना लाते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से थर्मो रेगुलेशन ऐसे मेंटेन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन की। ओस्मो निकला है वर्ड ओस्मोसिस से। ओस्मोसिस की डेफिनेशन हम बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए वाटर ने हाई से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, ये ओस्मो रेगुलेशन है। अब ओस्मोसिस में हम क्या करते हैं, वाटर और साल्ट की कंडीशन को देखना होता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से, बाहर वाले इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। उस टर्म को हम क्या कहेंगे, ओस्मो रेगुलेशन। इससे एक्सक्रीशन है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर वेस्टेज बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, एक्सक्रीट ना हो, बाहर ना निकले, तो वो वेस्टेज जो है वो ह्यूमन के लिए नुकसान दे सकते हैं, बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक्सक्रीशन के जरिए भी हम बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, उसकी होम्योस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। कैसे कि जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर जमा हुए होते हैं, इनको मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट भी। कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के जरिए जो वेस्टेज निकलते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट होते हैं, उनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक वेस्ट टॉक्सिक होते हैं, अगर बॉडी के अंदर पड़े तो बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को हम इस तरह भी मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था होम्योस्टेसिस का। आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है होम्योस्टेसिस की, यहाँ से डेफिनेशन करनी है थर्मो रेगुलेशन की, ओस्मो रेगुलेशन की और एक्सक्रीशन।